बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन वेदर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स। सवाल ये है कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल रूट्स है। क्या इस इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स है? अगर हैं तो उन रूट्स को फाइंड करें, मालूम करें। तो पहले हम देखते हैं कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। तो रूट्स की नेचर को जानने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ इस इक्वेशन में a 1 है, b 5 है और c भी 5 है। डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करने के लिए अब इस एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यूज रखते हैं। तो b स्क्वायर b 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये इक्वल है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 5s आर 20 इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम की 5 है, तो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं। और ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये रूट्स इर्रेशनल होंगे। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से हमें तीन बातों का पता चला कि इसके रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। अब ये रूट्स मालूम करते हैं कि आया वाकई ये अनइक्वल हैं, रियल हैं और इर्रेशनल हैं। तो इस रूट्स मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4a 1 और c 5 ओवर 2a 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 और 5 20 ओवर 2, या x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 25 और 2। तो ये रूट्स हमने x के मालूम किए, माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। तो ये रूट्स अनइक्वल हैं और रियल हैं और इर्रेशनल हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये मालूम होता है। एक और क्वेश्चन हल करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मालूम करते हैं कि इसके रूट्स का नेचर क्या है, रियल हैं या नहीं है। अगर रियल हैं तो फिर हम उन रूट्स को फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे। तो हम ये मालूम करते हैं कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं। तो हम फार्मूला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट हम इस्तेमाल करते हैं इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर को मालूम करने के लिए। यहाँ a है 4, b है 12 और c है 9। अब
इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो b स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4a 4 और c 9, तो 12 स्क्वायर 144 minus 4 4 are 16, 16 9s are 144 is equal to 0. तो डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का 0 है, इसलिए इसकी रूट्स होंगे इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब रूट्स मालूम करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो रूट्स मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए हल करने के लिए हम इस कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट से ज़रब देंगे तो ये 36 बन जाएगा, 36। अब 36 के दो फैक्टर्स ऐसी होनी चाहिए कि जिनके प्रोडक्ट से 36 आता हो और जिनको प्लस करने से 12 आता हो। तो वो दो फैक्टर्स हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसकी जगह हम वो दो फैक्टर्स रखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में 2x कॉमन है, यहाँ रह गया x और यहाँ 3, यहाँ 2x रह गया और यहाँ 3, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ रह गया 2x और यहाँ 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अब कॉमन लेते हैं 2x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ रह गया 2x और यहाँ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x 3 को इस तरफ लाते हैं तो इज इक्वल टू -3। दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू -3/2। इसी तरह ये दूसरा भी x इज इक्वल टू -3/2 आएगा। तो इसके रूट्स इक्वल हैं और रियल नंबर्स हैं। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स एग्जामिन करें कि वो किस किस्म के हैं, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। और फिर इस इक्वेशन को हल करके उस रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को मालूम करने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन में a 3 है, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 3। इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, तो -10 स्क्वायर -4 3 और 3, तो ये 100 माइनस 4 3s are 12 and 36 is equal to 4 and 6 64। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 64 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए इसके रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल्स होंगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है तो इसके रूट्स रेशनल होंगे। तो अब रूट्स मालूम करते हैं, तो इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने के लिए हम इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 3s are 9। अब हम 9 के दो ऐसे फैक्टर्स लिखते हैं
कि -1 मल्टीप्लाई बाई -9 दोनों के ज़रब से +9 आता है और दोनों को जमा करने से -10 आता है। इसकी जगह लिखते हैं 3x² माइनस x माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन इनमें है x, तो यहाँ रह गया 3x माइनस 1, इनमें कॉमन है 3, तो यहाँ रह गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है तो 3x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों बारी बारी 0 के इक्वल लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 1, दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसकी रूट्स हैं 1/3 और 3, जो कि अनइक्वल हैं, रियल हैं और रैशनल हैं।